तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी 494 पदों पे जो भर्ती आई थी उसका सिलेबस। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सब कुछ बातें समझ में आएंगी क्लियरली। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यह वैकेंसी क्या था। तो तकनीकी विशिष्ट था, टेक्निकल पोस्ट थे इसमें आपके। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, कुछ अकाउंटिंग से जुड़े हुए थे, तो बहुत सारे पोस्ट थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कहाँ पे बात किया गया था। तो पोस्ट नंबर दोस्तों पॉइंट नंबर 18 नोटिफिकेशन के यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, और यहीं पे सारा डिटेल दिया गया है। तो बोला गया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आयोग द्वारा ओएमआर सीट पर या फिर सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम क्या होगा, सीबीटी मोड पे कब हो सकता है और ओएमआर पे कब होगा, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अप्लाई करने वालों की संख्या, ये जो जितने भी सीटेड थे, अप्लाई करने वालों की संख्या बिलो 1 लाख होती है। ठीक है, 1 लाख से अगर कम निकल जाती है अप्लाई करने वालों की संख्या, तब जो है आपका मान लीजिए 50,000 60,000 आदमी अप्लाई किया, तब आपका एग्ज़ाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, अगर ये अप्लाई करने वालों की संख्या 1 लाख प्लस हो जाएगी, जो कि ज़्यादा चांस है कि 1 लाख प्लस ही आदमी अप्लाई करेगा इसमें। ठीक है, मान लेते हैं 1,80,000 अप्लाई कर दिया। ठीक है, तब जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने की संभावना हो जाती है ओएमआर बेस। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो है झारखंड के पास ज़्यादा सिस्टम नहीं है, ज़्यादा कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ये ओएमआर पे आपका एग्ज़ाम करवाएगी। ठीक है, और ओएमआर पे एग्ज़ाम होता है तो मैक्सिमम संभावना है कि घोटाला होगा। सीबीटी में भी घोटाला होता है, वो बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कब हो सकता है, अगर कम कैंडिडेट रहेंगे तो ओएमआर पे, अधिक कैंडिडेट रहेंगे तो सीबीटी में। अब अगर आपका एग्ज़ाम एक से ज़्यादा दिन में होता है, मान लीजिए 2 दिन चल गया एग्ज़ाम, तब आपका जो है एग्ज़ाम का नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा तब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम एक से ज़्यादा दिन तक चलेगा तो आपका एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम, तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम रहेगा तो उसका एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपका 3 को पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। सीजीएल का एग्ज़ाम जानते हैं, झारखंड सीजीएल, बस सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है केवल पेपर 3 में। अब चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह से रहेंगे क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का होगा। और अगर आप गलत करेंगे तो आपको 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी। मतलब आपके पास जो है 0.33 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। समझ गए, 0.33। अगर आपने 3 को क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक सही उत्तर को भी काट दिया जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। अब देखिए पेपर किस में होगा। तो दोस्तों पेपर आपका केवल भाषा को पेपर छोड़ के, इंग्लिश और हिंदी का पेपर छोड़ के, बाकी पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। ठीक है, अब देखिए भाषा का पेपर ही तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर जाता है। पहला पेपर क्या है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी मैंने बता दिया, एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जानेंगे पेपर क्या क्या रहेगा। 3 पेपर। तो पहला पेपर दोस्तों आपका रहेगा भाषा का पेपर, और इसमें आपके हिंदी भाषा से टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी भाषा से टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या रहेंगे, तो 30 को रहेगा हिंदी भाषा का व्याकरण और 30 को रहेगा हिंदी भाषा का आपका पैसेज। ठीक है, सेम टू सेम इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर से और 30 क्वेश्चन रहेगा अनसीन पैसेज से। ठीक है, जिसका आंसर आपको पढ़ के देना होगा। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 में आपको टाइमिंग दिया जाएगा 2 घंटा। कितना टाइमिंग दिया जाएगा, 2 घंटा। 2 घंटा का जो समय होगा इसमें आपको पढ़ के आंसर करना होगा। ठीक है, पढ़ के आपको आंसर करना होगा और इसको केवल पास करना है। इसमें आपको केवल 30% अंक लाने हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 में मात्र आपको 36 क्वेश्चन सही करने हैं। कितना क्वेश्चन, 36। आप चाहे केवल हिंदी से भी कर सकते हैं, केवल इंग्लिश से भी कर सकते हैं, या दोनों मिला के कर सकते हैं। ठीक है,
कोई रूल नहीं है कि केवल इंग्लिश से ही लाना है, दोनों से लाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप किसी से भी 36 मार्क्स लाएं, जोड़ के आपका 36 मार्क्स आना चाहिए बस, इसमें आप पास। तो जनरली आदमी इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 दोस्तों आपका जाएगा मेरिट के लिए। इसमें आपको कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा को या जनजातीय भाषा को चुनना होगा। इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा। ये खोरठा जो है ना, 80% लोग खोरठा को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, इनमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग भी इसमें भी 2 घंटा दिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों में टाइमिंग 2 घंटा ही होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही उत्तर काट लिया जाएगा, यानी कि 0.33 मार्क्स का नेगेटिव, ठीक है। तो आपका ये हो गया पेपर 1 क्वालिफाइंग, पेपर 2 100 मार्क्स का। अब आता है पेपर 3, और पेपर 3 होगा 150 मार्क्स का, जैसा कि CGL में हुआ था, एकदम हूबहू वैसा ही, ठीक है। और इसमें आपको टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। पेपर 1 में मिला था 2 घंटा, पेपर 2 में मिला था 2 घंटा, और इसमें मिलेगा आपको 2.5 घंटा। कितना? 2.5 घंटा, यानी कि 150 मिनट, ठीक है। कितना मिनट? 150 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। क्वेश्चन रहेंगे 150। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें रहेगा तकनीकी विशिष्ट विषय, जो आप जैसे आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। समझ गए? आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो जनरल स्टडी के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, और विज्ञान के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन आपका जनरल है और 100 क्वेश्चन जो है आपका विशेष है। समझ गए बात को? इसमें टाइमिंग कितना मिलेगा? वही 2.5 घंटा। और तकनीकी विशिष्ट में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। ऐसे तो 30% सभी में अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब आपका मेरिट कैसे बनेगा? तो दोस्तों पेपर 2 का 100 मार्क्स जो क्षेत्रीय भाषा है, और पेपर 3 का 150 नंबर का मार्क्स, कुल मिला के 250 नंबर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इन 250 क्वेश्चन टोटल, इसको 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 या 75, यानी कि 750 नंबर पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। इसमें जो आदमी ज़्यादा स्कोर करेगा उन्हीं को लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? अब बोलिएगा क्या पढ़ना है ये भी बता दीजिए। चलिए देखिए, आपको पेपर 1 में जैसा कि मैंने बता दिया है, हिंदी का है और इंग्लिश का है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे व्याकरण से, 30 क्वेश्चन आपका अनुच्छेद। तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा हिंदी में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया पेपर 1। आ जाते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 का हम लोग एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें आपके ये सभी भाषा का सिलेबस दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो बस 1-2 घंटा के अंदर ही लाऊंगा। अगर आपने नहीं देखा होगा और बाद में वीडियो देख रहे हैं तो सर्च मारिएगा सागर साव झारखंड सीजीएल टेक्निकल, ठीक है, योग्यता के नाम से आपका आ जाएगा। चाहे इसी वीडियो में दे दूंगा यार, कितना, हाँ इसी वीडियो में दे दूंगा। अब देख लेते हैं पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 3 में क्या पढ़ना है? पेपर 3 में जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्पेशल टेक्निकल, उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? तकनीकी विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा, जो कि अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है, ठीक है। सामान्य अध्ययन, इसमें देखिए सामान्य अध्ययन से जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको यहाँ से आएंगे। करंट अफेयर्स रहेंगे इसमें आपके, और जनरल जीके रहेगा। फिर सामान्य विज्ञान, इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो आपके सिंपल रहेगा 10th के बेसिस पे, और मैथ भी रहेगा सिंपल 10th के बेसिस पे। समझ गए? तो मेन आपको फोकस करना है आपको ये वाला पेपर 3 और पेपर 2 में, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का पेपर और ये टेक्निकल विशिष्ट योग्यता का पेपर। समझ गए? अब चलिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का तैयार किया जाएगा। जब आप लोग मेरिट लिस्ट में आ जाइएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और ये तो दे दिया गया है कि आपको जनरल में इतना लाना है, ठीक है। उसके बाद ST SC में 32%, OBC में 34%,
मतलब BC1 में 34, BC2 में 36 और आदिम जनजाति में 30% मिनिमम लाना है। लेकिन इतना कम से काम नहीं होता है, इसका डबल भी लाएंगे तब जाके आपका काम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। अब मैं इसी में आपका क्षेत्रीय भाषा भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसी में मैंने ऐड कर दिया आपका वो पेपर भी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सोचा और कितना आपको परेशान करूं, इसलिए संथाली का देखिए यहाँ पे सिलेबस दे दिया है। खंड क व्याकरण रहेगा, खंड ख आपका गद्य साहित्य और पद साहित्य। ठीक है, गद्य खद दोनों रहेगा, गद्य पद। ठीक है, सबका खड़िया है, फिर आपका ओड़िया है। जल्दी से सरसरी निगाह से मैं अभी केवल दिखा रहा हूँ, आपको खुद पढ़ लेना है। पंच परगनिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं तो नागपुरी का है। नेक्स्ट आगे आएंगे तो हमारा आ जाएगा कुरमाली का। ठीक है, देन आएगा यहाँ पे कुरमाली के बाद उर्दू है हमारा। ठीक है, खरठा है। इसी में ज़्यादातर आदमी जो है वही बताया ना कि मैक्सिमम आदमी इसी से सिलेक्टेड होता है और मैक्सिमम आदमी इसी को अप्लाई करता है। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा आपका मुंडारी। ठीक, आगे देख लेते हैं तो फिर है बंगला, फिर है कुड़ुक। ठीक, हिंदी, यहाँ पे जितना भी है आपके सभी दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, बहुत से लोग इंग्लिश रखते हैं जो को CBSE या फिर ICISI से होते हैं। संस्कृत, ये टोटल आपके सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्ज़ाम कब होगा भाई, ये बता दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम JSSC का रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप हमसे कीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का कोई गारंटी नहीं है। झारखंड में कोई माँ बाप नहीं है, तो एक तरह से हम बोलेंगे कि इसका फॉर्म तो भर दिए हैं, अच्छा किए हैं, लेकिन इसके भरोसे मत रहिए। ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कीजिए, और कोई काम कर रहे हैं तो काम कीजिए, काम पे फोकस कीजिए, और पार्ट टाइम इस पे ध्यान दीजिए 1-2 घंटा। ठीक है, काफ़ी है, क्योंकि झारखंड में कोई सी भी चीज़ का गारंटी नहीं दिया जा सकता है, और विशेष रूप से गवर्नमेंट सर्विस का। ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा, कब उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, CGL तो वहाँ पे धरा का धरा रह गया, तो फिर आप लोग तो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना। चलिए, तो इसलिए एग्ज़ाम का कोई गारंटी नहीं है कब होगा। हाँ, उम्मीद है कि अभी तो इलेक्शन है, तो और भी उम्मीद है कि एग्ज़ाम नहीं है हो। क्यों? क्योंकि यार अभी इलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का 2024 में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ख़त्म होगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन आ जाएगा। और इलेक्शन में जो है ना, ये लोग अपना काम भूल जाता है और सब एग्ज़ाम को छोड़ के अपना इलेक्शन में ही ध्यान फोकस कर देता है। अब बाकी आप लोग अच्छे से जानते हैं, और क्या बताएंगे। थैंक यू। आप लोग डिमोरलाइज हो गए होंगे, लेकिन डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतिहास है, इतिहास गवाह है, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो सब कुछ जानते ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो काम कर रहे हैं करते रहिए, और नहीं तो कोई काम नहीं है तो कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, इसके भरोसे मत रहिए। थैंक यू, बाय। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं PDF जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाय।